Hello dear students, today we will start part 2 of chapter 1 history. Before that we have completed our part 1. So the heading is finding out about the past, means how we can find something about the past or how we know about the past, from which thing that is help in to find out about the past. So we are starting now. There are several ways of finding out about the past. One is to research for the read books that were written long ago. These are called manuscript scripts. Means what are manuscripts? So we can say manuscripts are written form, means all those books that are written in past and we studies all these books, that books are called manuscripts. सो मैन्यूस्क्रिप्ट एग्जैक्टली वो बुक्स होती हैं जिनसे हमें राइटिंग फॉर्म में जो बहुत साल पहले लिखी हुई रहती हैं, वो सारी चीज़ें जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो बुक्स होती हैं मैन्यूस्क्रिप्ट. बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grown in the Himalayas. Means ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, मैन्यू एक लैटिन वर्ड है. मैन्यू मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना मैनुअल वर्क, और कुछ होता है कि ना टेक्निकल जो भी हम वर्क करते हैं ना, अभी तो हम कंप्यूटर पे करने लगे हैं, पहले क्या होता था सारा मैन्युअली होता था, मीन्स हैंड रिटन हुआ करता था. तो इसीलिए जो लैटिन वर्ड है मैन्यू का मीन है हैंड. तो हैंड रिटन जो सारे ये चीज़ें लिखी होती थी वो किस पर लिखी होती थी? पाम लीफ पर. पाम ट्री जो होते हैं ना उनकी लीफ पर, या फिर बिर्च करके एक ट्री होता था उसकी बाक पर. बाक मतलब जो छाल होती है ना तने की, दैट इज़ बाक, जो मोस्टली कहाँ पर ग्रोन होते थे? हिमालय में. ओवर द ईयर्स manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed but many have survived, often preserved in temples and monasteries. मीन्स यहाँ पर आपको बताया कि मोस्टली क्या होती थी, जैसे आज के टाइम में भी हम देखते हैं बुक्स हैं जो डे बाई डे उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, या तो वो इंसेक्ट के द्वारा खा ली जाती है या कुछ ना कुछ रीज़न से वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. बट ऐसा ही मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ हुआ. मैन्यूस्क्रिप्ट है जो बहुत सारी इंसेक्ट के द्वारा खा ली गई या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई, बट बहुत सारी ऐसी थी जो सेफली रखी रही. कहाँ पर रखी रही? वो टेम्पल्स में और मॉनेस्टरीज़ में. टेम्पल्स तो आपको पता ही है कि टेम्पल्स क्या होते हैं. मॉनेस्टरीज़ मीन्स जो भिक्षुक लोग होते थे ना, वो जहाँ पे रहते थे ट्रैवलिंग के टाइम पे, उनको हम मॉनेस्टरीज़ बोलते हैं. दीज बुक्स dealt with all kinds of subject, religious beliefs and practices, the life of kings, medicines and science. Beside there were epic poem, plays. मीन्स ये जो बुक्स होती थी वो क्या क्या चीज़ें होती थी, उनके क्या सब्जेक्ट होते थे, मीन्स मोस्टली उनके अंदर जो चीज़ें मतलब क्या इन्फॉर्मेशन होती थी वो साइंस, मेडिसिन्स, वहाँ के किंग्स, ये सारी चीज़ें. और पोएम्स एंड प्लेज मीन्स वो आप जानते हैं कि जैसे कि प्लेज होते हैं ना, नाटक हम जिनको बोलते हैं वो. तो ये सारी चीज़ें होती थी. मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत. मोस्टली ये किस में लिखी होती थी? संस्कृत लैंग्वेज में. या फिर एक और लैंग्वेज होती है अदर वन इन प्राकृत लैंग्वेज. प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो कि लोगों से वहाँ से लोकल जो लोग यूज़ करते थे जनरली. एंड ऑल्सो तमिल मीन्स ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये सारी चीज़ें लिखी होती थी. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल. मीन्स ये तो हमने बात की मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में. मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन ऑन द लीफ और अदर थिंग. बट नेक्स्ट थिंग है इंस्क्रिप्शन. तो मेजर डिफरेंस हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस इन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन? दोनों ही हैंड रिटन है, बट यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है उन दोनों का है कि वो किस पर लिखी हुई हैं. तो इंस्क्रिप्शंस किस पे लिखी जाती थी? मोस्टली हार्ड सरफेस पे. अब वो हार्ड सरफेस क्या हो सकते हैं? या तो किसी मेटल पे या फिर स्टोन पर. So that is a major difference between manuscript and inscription. These are written on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their order inscribed so that people could see
रीड एंड ओबे देम। समटाइम क्या होता था कि किंग्स जो होते थे वो अपने जो इंस्ट्रक्शन या अपने जो ऑर्डर जो लोगों से फॉलो करवाने हैं वो इन पर लिखवाते थे, वो ये इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखवाते थे जिससे कि लोग पढ़ सके और उनको याद रहे कि हाँ उनको क्या फॉलो करना है। सो देयर आर other kinds of inscriptions as well, where men and women including kings and queens recorded what they did. For example, kings often kept records of victory in battle. जनरली क्या होता था कि वो ये रिकॉर्ड्स रखने के लिए भी करते थे कि उन्होंने कहाँ पे विजय प्राप्त की, मीन्स जहाँ पे जब भी कभी कोई बैटल होता था, युद्ध होता था, तो वहाँ कहाँ पर उनको विक्ट्री हुई तो वो भी वो नोट करने के लिए इस टाइप से स्टोन पर इंस्क्रिप्शन लिखते थे। और कई बार किंग क्वीन के अलावा कुछ लोग होते थे, मीन्स रहता है ना कि हमारी जो विनिंग चीज़ें होती हैं जो याद रखने के लिए वो हम रखते हैं। जैसे आज की डेट में अगर हम देखें कि हम मेडल्स या फिर जो ट्रॉफीज़ होती हैं वो विनर को जब दी जाती है तो विनर को उस पर मेमोरी के लिए वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि कब और किस पर्पज़ से उसको वो ट्रॉफ़ी मिली। तो रिमाइंड करने के लिए किंग्स क्वींस और जनरली जो वहाँ के लोग होते थे वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन के रूप में उसको लिखते थे जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक अलाइव, मतलब लॉन्ग टाइम तक लोगों के नॉलेज में रहे, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय ईजीली नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो हार्ड सरफेस पर लिखे हुए हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग। यहाँ पे आपको ये पिक्चर भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना कुछ लिखा हुआ है, बट लैंग्वेज कौन सी है वो हमें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि उस टाइम के लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते थे प्राकृतिक और संस्कृत वो ही मोस्टली लिखी जाती थी जो हमारे लिए एबल टू रीड नहीं है। नाउ ये जो स्टोन है वो आपको साइड में इंस्क्रिप्शन की स्टोरी दी हुई है कि कब की है। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट और to about 2250 years ago and was found in Kandahar, present day अफ़गानिस्तान। मीन्स ये कांधार की एक स्टोन पर लिखी हुई इंस्क्रिप्शन है जो भी अफ़गानिस्तान में आता है और इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। और ये अशोका जो रूलर थे मीन्स राजा थे उनकी इंस्क्रिप्शन है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। जब आप अशोका के बारे में पढ़ेंगे ना चैप्टर 8 में तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं कि व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन। मीन्स जब भी ये स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी ये ओनली लैंग्वेज में ही नहीं लिखी जाती थी, यहाँ पर कुछ सिम्बॉल्स और कुछ साइंस का यूज़ करते थे वो जिससे वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और उसको ईज़िली डिफ़ाइन कर सकें क्योंकि पूरा लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए व्हेन वी रीड वॉट is written or speak we use a language. This inscription was inscribed in 2 different script and language. ये 2 different script है, एक टॉप में जो लिखी हुई है वो है ग्रीक में एंड बिलो में जो है वो अरामिक में है। विच वर यूज इन द एरिया, जो कि एरिया वाइज होती थी कि वहाँ के एरिया में जो लोग रहते हैं उनको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग वो इंस्क्रिप्शन लिखते थे। नाउ आगे हम पढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। मीन्स क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ द डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हार्ड सरफेस पर लिखना कितना डिफ़िकल्ट होगा बट उसको सेफ रखना और कितना उसका एडवांटेज है वो सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. Means अभी ये सारी चीज़ें जो पुरानी इंस्क्रिप्शंस होते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, इन सारी चीज़ों को स्टडी जो करते थे और ये सारे ऑब्जेक्ट्स इन सारे ऑब्जेक्ट को स्टडी करते थे जो लोग, उन्हें क्या कहते थे, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो ये सारी पुरानी चीज़ों को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं उनके बारे में। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। मीन्स वो किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे कि पुरानी जितनी भी बिल्डिंग्स के जो बचे हुए पार्ट हैं, स्टोन ब्रिक्स, किन से वो चीज़ें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर मीन्स वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जावेट to find tools, weapon, pots, pans, ornaments
एंड कॉइन्स। और वो क्या करते थे, डिगिंग भी करते थे। डिगिंग करके मीन्स अर्थ के सरफेस को डिग करते हैं तो पुरानी चीज़ें मिलती हैं कई बार, जिनको हम बोलते हैं ना कि पुरानी चीज़ें मिली, या जैसे कुछ वेपन्स मिले, कुछ टूल्स या पॉट पैन या ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें जब डिगिंग करते हैं ना तो मिलती हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी वो स्टडी करते थे। कौन करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। और ये जो चीज़ें बनी होती थी ना, ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, पेन, वेपन या टूल्स, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती थी, या तो स्टोन से, या फिर जो बोन्स है एनिमल की बोन्स, या फिर बेक किए हुए क्ले या मेटल से, मीन्स मेटल या क्ले को पकाकर। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये सारी चीज़ें क्या है, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती थी। मीन्स हिस्ट्री में जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अर्थ के नीचे से मिली हैं, और वो इसीलिए सेफ थी क्योंकि वो हार्ड थी। जो चीज़ें हार्ड है वो ईजीली फाइंड आउट हो जाती है जब भी हम अर्थ की डिगिंग करते हैं तो। बट अगर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कोई भी ऐसे सॉफ्ट या ऐसी चीज़ों से बनी हो जो कि तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएं, या अर्थ के नीचे दबने से, मिट्टी के नीचे दबने से डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं डिगिंग करके या फिर उनको स्टडी करके बुक से। चलिए यहाँ पे आपको ना एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। एक ओल्ड सिटी से पॉट मिला है जो कि लगभग कितना ईयर ओल्ड है, 4007 ईयर अगो। मीन्स ये पॉट जो है वो 4007 ईयर अगो पुराना है। राइट साइड में हम देख सकते हैं एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। इन वॉट वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज़ टुडे। मीन्स ये जो आपको कॉइन दिया हुआ है ये 2500 ईयर अगो पुराना है, और अगर हम आज का कॉइन देखें तो कितना डिफरेंट है अभी के कॉइन से ये वाला कॉइन। नाउ हम आगे पैराग्राफ रीड करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। मीन्स वो बोन्स देखकर भी ये पता लगाते थे कि पहले के टाइम पर जो पीपल थे वो क्या खाते थे, कि उन्होंने कौन सा एनिमल खाया, कौन सी बर्ड या फिश जो भी खाया है उसके बारे में भी पता करते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न। दे सर्वाइव इन अ चार्ट फॉर्म। Do you think cloth is found frequently by archaeologists? मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट और भी चीज़ें जो फाइंड आउट करते थे, प्लांट्स के सीड्स वगैरह या पीसेस ऑफ वुड जो कि जले हुए हैं, वो भी चीज़ें उनको अगर डिगिंग करते टाइम अर्थ की और वो मिलती थी तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी वो स्टडी करते थे कि पहले के लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लॉथ्स के बारे में भी है कि उनको क्लॉथ्स भी मिले कई जगह पर, कि फ्रीक्वेंटली आर्कियोलॉजिस्ट को कि मिले होंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है हिस्टोरियंस के बारे में, कि अभी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हमने स्टडी कर लिया ऑलरेडी। हिस्टोरियंस दैट इज़ स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। मीन्स वो स्कॉलर्स होते हैं, मीन्स जैसे बुक की स्टडी करते हैं ना कि ये सारी चीज़ें हैं और पास्ट के बारे में, तो वो हिस्टोरियंस कहलाते हैं। ऑफन यूज़ द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। मीन्स ये क्या करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो आर्कियोलॉजी बनाई, जहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी की, सारे जो पुरानी चीज़ें होती थी डिगिंग करके जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली वो एक जगह सेव करके रखते थे, उसको हम आर्कियोलॉजी बोल सकते हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, हैंड रिटन जो होते थे पुराने टाइम के, इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड सरफेस पर लिखे हुए रिटन फॉर्म में होते थे। तो ये सारी चीज़ों को हिस्टोरियन सिर्फ स्टडी करते हैं, फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में। वंस sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit। मीन्स अभी क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको इजीली मिल जाएं तो आपके लिए वो पढ़ना एक एडवेंचर के जैसे होगा कि अच्छा ऐसा होता था पहले। छोटी छोटी चीज़ों को फिर हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि अच्छा इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये हुआ होगा। जनरली हम भी कहीं जाते हैं, जैसे कि हम
कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर म्यूज़ियम होते हैं, वहाँ पर हम पुरानी चीज़ों को देखते हैं और फिर हम भी इमेजिन करते हैं ना, तो वो हमारे लिए कई बार एडवेंचरस होता है कि अच्छा पहले ऐसा होता था, ऐसे कॉइन्स चलते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे लोग, तो वो हम एडवेंचर फील करते हैं और हम चीज़ों को एक दूसरे से कहीं ना कहीं जोड़ने लगते हैं. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक detectives who use all these sources like clues to find out about our past. मीन्स ये दोनों ही क्या करते हैं, डिटेक्टिव के जैसे होते हैं जो कि हमें पास्ट के बारे में सोर्सेज और क्लूज़ के थ्रू फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को पास्ट की. वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट या बहुत सारे. डिड यू नोटिस द लिटिल टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट. मीन्स हमारी जो हिस्ट्री का बुक है उसका अगर हम मेन पेज देखें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अवर पास्ट्स. मीन्स एक पास्ट नहीं, बहुत सारे पास्ट है ना. ऐसे ही लगता है ना वन और मैनी, जबकि हम पास्ट के लिए पास्ट या पास्ट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं जनरली, पर यहाँ पर हम उसको रीड करेंगे कि क्यों यूज़ किया गया है, अवर पास्ट क्यों यूज़ किया है. वी हैव यूज टू वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. मीन्स यहाँ पर एक पीपल के लिए पास्ट यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर पास्ट लिखा हुआ है. क्या आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, कि आप अटेंशन से देखें उसको कि ये पास्ट किए गए. पास्ट क्यों लिखा हुआ है, मीन्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, उनका डिफरेंट टाइप का पास्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर उस वर्ड को यूज़ किया हुआ है हमारा अटेंशन ड्रॉ करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन. मीन्स हर्डर्स मीन्स जो चरवाहे होते हैं वो, और फार्मर्स दोनों की लाइफ डिफरेंट होती है किंग और क्वीन से. द लाइफ ऑफ मर्चेंट वर डिफर फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन. जैसे ही मर्चेंट होते हैं जो कि सेल और परचेज करते हैं, वो उनकी लाइफ डिफरेंट होती है क्राफ्ट पर्सन से. क्राफ्ट पर्सन क्या करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, चीज़ों को मेड करते हैं, जबकि मर्चेंट क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं, एंड सो ऑन. ऐसे ही बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारी डिफरेंस होते हैं. ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट. जैसे कि हम आज की डेट में भी देख सकते हैं ना, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग कस्टम फॉलो करते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं हमारी कंट्री में, एक कंट्री में भी. सो फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड get their own food by fishing, hunting and collecting फॉरेस्ट प्रोड्यूस. मीन्स अगर हम देखें कि अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, या फॉरेस्ट से अपना फूड कलेक्ट करते हैं जो फॉरेस्ट से उनको मिलता है. बाई कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड. जबकि सिटीज़ के लोग क्या करते हैं, वो अदर लोगों पर डिपेंड होते हैं फूड की सप्लाई के लिए. डिफरेंस सच एज दीज एक्सिटेड इन द पास्ट एज वेल. ऐसे ही पास्ट में भी ये डिफरेंस हुआ करते थे. बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज. ऐसे ही हम देख सकते हैं कि किंग्स हैं वो क्या करते थे कि अलग टाइप के रिकॉर्ड रखने के लिए, बैटल्स जब होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उसमें रिकॉर्ड रखने के लिए वो अपनी विक्ट्रीज़ का रिकॉर्ड रखते थे. ठीक है. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फॉक गैदर्स, फार्मर्स और हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड. वाइल archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं जैसे किंग्स तो क्या करते थे कि उन्होंने अगर कहीं पर विन हुए, कहीं पर विनिंग हासिल की उन्होंने, तो वो उसको रिकॉर्ड के लिए वो इंस्क्रिप्शन के रूप में लिख लेते. पर जनरल जो लोग होते थे, जैसे जो गैदरिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, वो रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे. तो उनका रिकॉर्ड कहाँ से फाइंड आउट हो, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो क्या करते थे, इन सब के रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं से, मीन्स कोई रिटर्न फॉर्म में तो नहीं होते थे, बट जो भी चीज़ें मिलती थी उससे ही वो आइडिया लगाते थे और इनके बारे में हम जानते हैं इसके थ्रू ही. सो व्हाट डू डेट्स मीन. मीन्स डेट्स के क्या मीनिंग है वो बताया है आपको इस पैराग्राफ. इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर. मीन्स जब भी आपसे कोई डेट के बारे में पूछता है तो आप क्या करते हैं, उसमें डे लिखते हैं, मंथ लिखते हैं और ईयर लिख देते हैं. 2000 एंड समथिंग, जैसे ईयर में आप लिखते हैं जैसे 2000 या 2020 अभी चल रहा है.
मीन्स दीज ईयर जो होते थे वो कैसे काउंट करते थे, वो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंग काउंट करते थे, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। जीसस क्राइस्ट कौन थे? क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। सो उनका जो बर्थ डेट है उससे हम काउंट करते थे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। BC का मतलब यहाँ पर है बिफोर क्राइस्ट। Added on in this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि हम कैसे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हम डेट्स को कैसे मेंशन करते थे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्लू कलर का पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको वही दिया हुआ है कि हम BC यूज़ करते हैं बिफोर क्राइस्ट के लिए, ऐसे ही AD यूज़ करते हैं एनो डोमिनी के लिए, जिसका मीनिंग होता है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मीन्स क्राइस्ट के ईयर में। जैसे कि 2012 है तो उसको हम AD 2012 लिख सकते हैं। समटाइम्स हम CE भी यूज़ करते हैं AD की जगह और BCE भी यूज़ करते हैं BC की जगह। तो CE का मीनिंग क्या होता है? कॉमन एरा। कॉमन एरा मीन्स और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये सारी चीज़ें जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ के अकॉर्डिंग, उनकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग उसके बिफोर और उसके आगे पीछे वो सारी चीज़ें काउंट करके ही वहाँ पर लिखा जाता है। समटाइम्स BP मीनिंग भी लिखा जाता है। तो BP का मीनिंग है बिफोर प्रेजेंट। ओके, सो ये आपको डेट के लिए दिया हुआ है कि डेट को ऐसे वो डिस्क्राइब करते थे। यहाँ पे एक नीचे कॉलम दिया हुआ है एल्सवेयर। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं जिनके नीचे वर्ड्स भी दिए हुए हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो शॉर्ट में जब कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे या फिर कोई भी इंस्क्रिप्शन लिखते थे तो वहाँ पर ये सिम्बॉल्स या साइंस यूज़ करते थे उसको लिखने के लिए ना। उसके बारे में ही आपको दिया हुआ है कि इजिप्ट का एक आपको दिया हुआ है कि जहाँ पर किंग और क्वीन थे 5000 ईयर को, तो वो कैसे कैसे उन्होंने ये लैंग्वेज लिखी कि अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखते थे रीड करने के लिए, जिससे लोगों को समझ में आए। जैसे लायन के लिए आप इजीली देख सकते हैं L लिखा हुआ है, बर्ड के लिए A लिखा हुआ है। तो ये एक सिम्बॉल फॉर्म में किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, जिससे कि जो उस लैंग्वेज को समझ सकता है सिर्फ वही उसको पढ़ पाए। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड this chapter very well. I hope so. Thank you very much.